नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान सुनांचल न्यूज से। भारत के आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है और अगले कुछ महीनों में ये लागू हो जाएंगे। अब भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके अनुसार कई धाराएं बदल गई हैं तो कई कानून की परिभाषाएं भी अब पहले से अलग हो गई हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो सजा से लेकर जुर्माने तक के प्राविधानों में बदलाव आया है और इन्हीं में से एक कानून है हिट एंड रन का, जिसमें आजकल आप देख रहे हैं कि देश में या प्रदेश में किस तरह का बवाल मचा हुआ है। जितने भी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, तमाम तरह के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले हैं, तमाम तरह के ड्राइवर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जगह जगह हो, चाहे एमपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि मुंबई भी एक पूरी तरह से एकदम ड्राइवरों ने चक्का जाम करके रखा हुआ है इस कानून के विरोध में, इस कानून को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि ये कानून ड्राइवरों के लिए एक अभिशाप है। देश के संविधान में देश के बड़े नेताओं के द्वारा ड्राइवरों के लिए काला कानून बनाया गया है। तो सबसे पहले, जैसा कि ड्राइवरों का ये कहना है कि ये काला कानून है देश के ड्राइवरों के लिए, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कानून है क्या आखिर। इस कानून के तहत, जैसा कि सेक्शन 104(2) में इस कानून का जिक्र किया गया है, इस कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को धक्का मार के और वहां से भाग जाता है, उसको वहीं पे छोड़ के, तो ये मामला आएगा हिट एंड रन का। और इसके तहत अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य करता है तो उसके अनुसार उसको 10 वर्ष की सजा होगी। हिट एंड रन का मामला आता है जिसमें ड्राइवर पीड़ित व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल जाता है तो उसमें कम से कम 7 साल की सजा होगी। अगर वहीं पे छोड़कर भाग जाता है तो उसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी और 7 लाख जुर्माने तक का भी प्रावधान किया गया है। इसे ही कारण है, यही मूल कारण है, देश के तमाम तरह के जितने भी ड्राइवर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून के खिलाफ पूरी तरह से एक तरह से लामबंद होकर रोड पर उतर आए हैं। और जगह जगह जितने भी ट्रक हैं, वो चाहे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पहुंचाने वाले ड्राइवर हों, तमाम तरह के गैस लेके जाने वाले ड्राइवर हों, रसोई गैस जो पहुंचाते हैं उस तरह के भी ड्राइवर हों, या बस संचालन करने वाले ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, तमाम तरह के ड्राइवरों ने पूरी तरह से ड्राइविंग करना बंद कर दिया है और गाड़ियों को जगह जगह यहाँ वहां छोड़ करके धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और पूरी तरह से चक्का जाम करने पर उतारू हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर गाड़ियां चलेंगी तो कहीं न कहीं जो है वह एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट होगा तो 10 साल के लिए हमको जेल जाना पड़ेगा। तो 10 साल अगर हमको जेल जाना पड़ेगा तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। अगर हम लोगों को यही करना है कि 10 साल के लिए जेल जाना है अपना काम करने के दौरान भी, क्योंकि गाड़ियां अगर रोड पर चलेंगी तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट होगा तो क्या जरूरी है कि बड़ी गाड़ी वाले का ही उसमें कोई दोष हो। तमाम तरह से इस तरह से भी देखा गया है कि बाइक चलाने वाले भी अपने से असावधानी पूर्वक चलते हैं और जाके ट्रकों में घुस जाते हैं, कार में घुस जाते हैं। तो इसका मतलब, इस कानून के अनुसार इसका मतलब यही है कि जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर होगा वही दोषी माना जाएगा। जो इंजर्ड रहेगा या जो हताहत हो जाएगा या जिसकी मौत हो जाएगी उसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से जो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो गया या जिसकी गाड़ी से किसी व्यक्ति की मौत होगी वह पूरी तरह से दोषी माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ ट्रक, बस, ऑटो या तमाम तरह का गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए यह कानून काला कानून नहीं है, बल्कि यह आम जनमानस के हिसाब से भी देखा जाए तो उनके लिए भी यह कानून जो है वह काला कानून है। क्योंकि आम जनमानस में से भी बहुत लोग रोड पर निकलते हैं अपनी कार को लेके, बाइक को लेके, तो तमाम लोग असावधानी से भी सामने आ जाते हैं जिससे टक्कर हो जाती है और कोई ना कोई हताहत हो जाता है। तो वैसी स्थिति में भी वैसे लोगों को कम से कम 7 साल की सजा होगी और अधिकतम 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो काला कानून आम जनमानस के लिए भी है,
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट के बाद यह कैसे, उसकी जांच कैसे किया जाएगा, जांच प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे होगी, यह कैसे मालूम चलेगा कि इस एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति की कोई गलती थी कि नहीं थी, या एक्सीडेंट अगर हुआ है, जिस बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूर्ण रूप से गलती उस बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर की ही है, किस आधार पर, किस बेस पर आखिर एक्सीडेंट जिस बड़ी गाड़ी से होता है उस गाड़ी के ड्राइवर को किस आधार पर दोषी मानकर उसको 7 साल के लिए या उसको 10 साल के लिए सजा के रूप में जेल जाना पड़ेगा, यह किस आधार पर तय होगा। क्योंकि हर जगह न तो सीसीटीवी कैमरा होगा और न तो हर जगह बड़ी गाड़ियों का ही, कोई बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर का ही दोष होगा, क्योंकि तमाम जगहों पे पैदल चलने वाले का भी दोष हो जाता है, कभी कभी बाइक से चलने वाले भी गलती कर जाते हैं, कभी कभी कार से चलने वाले भी गलती कर जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बड़े गाड़ियों से भी जो है वो गलतियों के कारण, लापरवाही के चलने के कारण जो है तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ियों के लापरवाही के कारण एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन इसमें लापरवाही किस गाड़ी से हुआ है, वो छोटी गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने लापरवाही किया या बड़ी गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने लापरवाही किया, यह कैसे डिफाइन होगा, यह कैसे जो है निर्धारित होगा कि 10 साल की सजा कोई छोटी मोटी सजा नहीं होती है, 10 साल की सजा बहुत बड़ी सजा होती है। और जिस तरह से देश के तमाम जो है ड्राइवर रोड पर उतरे हैं इस कानून के खिलाफ, उन ड्राइवरों का यही कहना है कि 10 साल की सजा कोई छोटी मोटी सजा नहीं होती है। और किस आधार पर किसी ड्राइवर को सिर्फ एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी की मौत हो जाती है, तो किस आधार पर किसी बड़े गाड़ी के ड्राइवर को दोषी मान लिया जाएगा और उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। तो यह वाकई में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है इस कानून के विषय पे। और जगह जगह इस कानून के खिलाफ तमाम देश के तमाम जगहों में, देश के तमाम राज्यों में वो चक्का जाम है, बसें ठप हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठप है, और तमाम जगह पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे न तो ईंधन, न तो वहां पे पेट्रोल पहुंच पा रहा है, न तो डीजल पहुंच पा रहा है। आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से चलता रहा तो वाकई में देश की सरकारों को इस कानून के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस विषय पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से, जय हिंद।